हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूं और ये वीडियो हमारे सीरीज़ की थर्ड वीडियो है जो कि मैंने स्टार्ट करी है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सामने है। हमारा जो टॉपिक है वो है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैटिकली। मतलब अगर आप गलत हो तो उसको आप तुरंत एक्सेप्ट करो पूरी ईमानदारी के साथ। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो एंड कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी गाइस। और जो आज का ये टॉपिक है ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करें। मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स में से ही लिया है, ये बुक का फर्स्ट प्रिंट है और जो बुक है हमारी वो यहाँ पर है गाइस। एक बार मैं आपको इसके हेडिंग दिखा देता हूँ। इसी में से मैंने थर्ड चैप्टर जो कि लिया है। एंड गाइस, ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको पढ़ने में मेरे को बहुत मज़ा आया था। सो गाइस, इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट में ज़रूर पिन डाउन कर दूंगा। मैं भूल जाता हूँ पिन डाउन करना, बट इस बार मैं ज़रूर कर दूंगा। और जो वीडियो दो हैं वो अगर आपने नहीं देखी, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उनको जाके भी ज़रूर चेकआउट करना। मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो पे भी मैं उसको आई बटन से लिंक कर दूंगा। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो ये जो हमारा टॉपिक है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट बाय डेल कार्नेगी। तो ये एक स्टोरी के थ्रू उन्होंने हमें बताया गया है कि किस तरीके से आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। विद इन अ मिनट्स वॉक ऑफ माई हाउस देयर वॉज ए वाइल्ड स्ट्रेच ऑफ वर्जन टिम्बर where the blackberry thickets formed white in the springtime, where the squirrels nested and reared their young, and the horseweeds grew as tall as a horse head। सो जो हमारी फर्स्ट लाइन का मतलब है वो है कि मेरे घर की कुछ ही दूरी पर एक वाइल्ड स्ट्रेच ऑफ वर्जन टिम्बर था। वर्जन टिम्बर कहते हैं जहाँ पे कोई भी आता जाता नहीं था, एक खाली जगह लाइक फॉरेस्ट की तरह। और वहाँ पे स्प्रिंग टाइम में वेयर द ब्लैकबेरी थिकेट्स फॉर्म इन द स्प्रिंग टाइम, मतलब जो वो खाली जगह थी वहाँ पे स्क्वायरल्स कहते हैं गिलहरियों को। गिलहरियों के वहाँ पे नेस्टेड मतलब उनका जो रहने का घोंसला होता है वो था। और वो वहाँ पे रियर्ड मतलब होता है गाइस पालना। किसी भी वो अपने बच्चों को वहाँ पे पालते थे, गिलहरियाँ जो थी। एंड जो हॉर्स वीड्स थे वो इतने बड़े हो गए थे जैसे कि घोड़े के सर के बराबर। दिस अनस्पॉइल्ड वुडलैंड वाज कॉल्ड फॉरेस्ट पार्क। ये जो अनस्पॉइल्ड वुडलैंड था उसको फॉरेस्ट पार्क के नाम से जाना जाता था। एंड इट वाज ए फॉरेस्ट, वो एक जंगल था। Probably not much different in appearance from what. So guys, sorry for disturbance and आगे चलते हैं। Probably not much different in appearance from what it was when Columbus discovered America. I frequently walked in this park with Rex. Rex यहाँ पे कुत्ते का नाम है, उसके टफी का पपी का। और वो अक्सर इस पार्क में जाया करते थे। My little Boston bulldog. He was a friendly, वो बहुत ही फ्रेंडली था। हार्मलेस लिटिल हाउंड, किसी को मतलब दुख नहीं पहुंचाता था, चोट नहीं पहुंचाता था। एंड सिंस वी रेयरली मेट एनिमल इन द पार्क, हम कभी कभार बहुत ही मुश्किल से पार्क में मिला करते थे। आई टुक रैक्स अलॉन्ग विदाउट ए लीस और ए मजल, तो मैं अपने डॉगी को जिसका नाम रैक्स था उसको बिना पट्टे के और
जो जानवरों के मुंह पे लगा रहता है, वो प्लास्टिक का जो रहता है, मजल कहते हैं उसको, उसके बिना उसके लेके जाया करता था। राइट गाइस। वन डे वी एनकाउंटर्ड अ माउंटेड पुलिसमैन इन द पार्क। एक दिन उसे एक पुलिस की वर्दी में एक पुलिसमैन मिला। अ पुलिसमैन इचिंग टू शो हिज अथॉरिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्सुक था अपनी अथॉरिटी की पावर दिखाने के लिए कि वह एक पुलिस वाला है। सो गाइस, इसके आगे चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेटिंग दैट डॉग रन लूज इन द पार्क विदाउट अ मजल एंड लीश। उसने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम अपने डॉगी को बिना पट्टे के और बिना मजल के यहाँ पे घुमा रहे हो। ही रिप्रीमेंडेड मी, उसने मुझे डांटा। रिप्रीमेंडेड का मतलब होता है डांटना। डोंट यू नो इट इज़ अगेंस्ट द लॉ, क्या तुम नहीं जानते कि ये लॉ के खिलाफ है, कानून के। डोंट यू नो इट्स अगेंस्ट द लॉ, क्या तुम नहीं जानते कि ये कानून के खिलाफ है। यस आई नो इट इज़, यस मैं जानता हूँ। आई रिप्लाइड सॉफ्टली, मैंने बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रिप्लाई करा। बट आई डिडेंट थिंक ही वुड डू एनी हार्म आउट हेयर। उसने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये किसी को यहाँ पे चोट पहुँचाएगा। यू डिडेंट थिंक, यू डिडेंट थिंक, उसने दो बार रिपीट करा पुलिस वाले ने कि तुम्हें नहीं लगता। द लॉ डजेंट गिव अ टिंकर्स डैम अबाउट व्हाट यू थिंक। और टिंकर्स डैम का मतलब है कि बिल्कुल परवाह नहीं करना, कि लॉ इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि तुम क्या सोचते हो। दैट डॉग माइट किल अ स्क्वायरल और बाइट अ चाइल्ड, ये जो डॉग है वो गिलहरियों को काट सकता है, मार सकता है और बच्चे को भी चोट पहुंचा सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू लेट यू ऑफ दिस टाइम, मतलब पुलिस वाले ने कहा कि इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ, बट इफ़ आई कैच दिस डॉग आउट हेयर अगेन विदाउट अ मजल एंड अ लीज, यू विल हैव टू टेल इट टू द जज। अगर मैंने तुम्हें दोबारा इसी हालत में पकड़ा डॉगी के साथ विदाउट मजल और लीज के बिना, तो तुम्हें जज के सामने अब बताना पड़ेगा इसका रीज़न। आई मीकली प्रॉमिस टू ओबे, तो मैंने उसकी बात का पालन करा। आगे चलते हैं गाइस, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। एंड आई डिड ओबे, मैंने उसकी बात का पालन किया था। फॉर ए फ्यू टाइम्स, कुछ टाइम बाद। बट रैक्स डिडेंट लाइक द मजल, बस जो उसके डॉगी का नेम था रैक्स, उसको वो मजल जो था वो अच्छा नहीं लगता था। एंड नीदर डिड आई, ना ही मुझे। सो वी डिसाइडेड टू टेक ए चांस, तो हमने डिसाइड करा कि एक हम चांस, एक रिस्क लेंगे। एवरीथिंग वॉज लवली फॉर ए वाइल, कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। एंड देन वी स्ट्रक अ स्नैक, स्नैक होता है दिक्कत, कि हम अचानक से एक दिक्कत में फंस गए। रैक्स्ट एंड आई रेस्ड ओवर द ब्रो ऑफ ए हिल, मतलब हम दौड़ रहे थे एक हिल, मतलब छोटी सी चोटी पे। वन आफ्टरनून, एक शाम को। एंड देयर सडनली टू माई डिसमे, मेरी डिसमे होता है गाइज लाइक मेरी दुर्भाग्यवती से। आई सॉ द मजेस्टी ऑफ द लॉ, मैंने दोबारा उस पुलिस वाले को देखा। आस्ट्राइड अ बे हॉर्स, जो कि एक घोड़े पर सवार था। रेक्स वाज आउट इन फ्रंट हेडिंग स्ट्रेट फॉर द ऑफिसर। गाइस यहाँ पे सुनते रहना, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी स्टोरी। जो मेरा डॉगी था वो उसकी तरफ को ही भाग रहा था, स्ट्रेट बिल्कुल ऑफिसर के पास। आई वॉज इन फॉरबिट, मैं उसके बिल्कुल सामने था। आई न्यू इट, मैं जानता था। सो आई डिडेंट वेट अंटिल द पुलिसमैन स्टार्टेड टॉकिंग, तो मैंने बिल्कुल भी वेट नहीं किया कि इससे पहले कि पुलिस वाला बोलना स्टार्ट करे। आई बीट हिम टू इट, मैंने उस अपने डॉगी को पिटाई करनी स्टार्ट कर दी और कहा, आई सेड ऑफिसर यू हैव कॉट मी रेड हैंडेड, तुमने मेरे को रेड हैंडेड का मतलब होता है कि रंगे हाथों पकड़ा है। आई एम गिल्टी, मैं शर्मिंदा हूँ। आई हैव नो एलिबीज, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। नो एक्सक्यूज़। यू वार्नड मी लास्ट वीक दैट इफ़ आई ब्रॉट द डॉग आउट हेयर अगेन विदाउट अ मजल यू वुड फाइन मी, कि तुमने मुझे वार्न किया था लास्ट वीक कि अगर मैंने दोबारा आपके डॉगी को यहाँ पे देखा बिना मजल के तो आप मेरे को फ़ाइन करोगे।
वेल नाउ द पुलिसमैन रिस्पॉन्डेड इन ए सॉफ्ट टोन। अब पुलिस वाले ने बहुत ही सॉफ्ट टोन में रिप्लाई करा कि आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज़ अ टेम्पटेशन, कि ये गलत है। देखा गाइस यहाँ पे किस तरीके से उस बच्चे ने अपने डॉगी को बचाया। इट इज़ अ टेम्पटेशन टू let a little dog like that have a run out here when nobody is around. Sure, it is a temptation, I replied, but it is against the law. बच्चे ने कहा कि ये लॉ के खिलाफ है। Well, a little dog like that is not going to harm anybody. अब ये बात पुलिस वाले ने कही थी कि ये कुत्ता किसी को हार्म नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चे ने पहले डांटना स्टार्ट कर दिया था उसे। द पुलिसमैन रिमॉन्स्ट्रेटेड। पुलिस वाले ने कटाक्ष में कहा, रिप्लाई करते हुए, नो बट ही मे किल्स स्क्वायरल्स। बच्चे ने कहा कि वो गिलहरियों को मार सकता है। आई शेड। तो अब पुलिस वाला कहता है, वेल नाउ आई थिंक यू आर टेकिंग दिस अ बिट टू सीरियसली, कि तुम इस बात को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो। ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, आई विल टेल यू व्हाट यू डू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यू जस्ट लेट हिम रन ओवर द हिल देयर वेयर आई कांट सी मी, तुम उसे वहाँ ले जाओ जहाँ पे मैं इसको ना देख पाऊँ। एंड वी विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट, मैं इसके बारे में सब कुछ भूल जाऊँगा। आई होप आपको समझ में आ रही हो गाइस स्टोरी। मैं साथ में इसका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन और इसके वर्ड्स का मीनिंग भी आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। दैट पुलिसमैन बीइंग ह्यूमन, एक इंसानियत के नाते, वांटेड अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस, वो चाहता था कि उसको इम्पोर्टेंस मिले जो कि उस बच्चे ने दी, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो गया। सो व्हेन आई बिगेन टू कंडेम माई सेल्फ, जब मैंने अपने आप को कसूरवार ठहराना चालू करा, द ओनली वे, यही एक रास्ता था, ही कुड नोरिश हिज सेल्फ स्टीम वाज टू टेक द मैग्निमोनियस एटीट्यूड ऑफ शोइंग मर्सी, कि यही एक तरीका था खुद को बचाने का, और उसके बड़ा दिल उसको ये सब करने से, उसका जो बड़े दिल उदारवादी था पुलिस वाले का, वो जाग उठा और वो बच गया। बट सपोज आई हैड ट्राई टू डिफेंड माई सेल्फ, मैंने खुद को बचाने की कोशिश की थी। वेल डिड यू एवर आर्ग्यू विद द पुलिसमैन, क्या तुमने कभी पुलिस वाले के संग आर्ग्यूमेंट किए कभी? आगे चलते हैं गाइस। बट इंस्टीड ऑफ ब्रेकिंग लैंसेस विद हिम, इसका मतलब था कि इस ब्रेकिंग लैंसेस होता है कि झगड़ा करना, कि झगड़ा करने के अलावा उसके साथ, आई एडमिटेड दैट ही वॉज एब्सोल्युटली राइट, ये स्वीकार करना कि वो बिल्कुल राइट था, एंड आई वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग, मैं बिल्कुल गलत था। आई एडमिटेड क्विकली, मैंने इसको तुरंत एक्सेप्ट किया, ओपनली एंड विद एंथुजियाज्म के साथ। दैट अफेयर्स टर्मिनेटेड ग्रेसियसली इन माई टेकिंग हिज साइड, तो जो उसका उदारवादी था, टर्मिनेटेड ग्रेसियसली, वो चेंज हो गया मेरी तरफ, एक अच्छी साइड की तरफ। ग्रेसियसली, लॉर्ड चेस्टरफील्ड हिमसेल्फ कुड हार्डली हैव बीन मोर ग्रेसियस दैन दिस माउंटेड पुलिसमैन, कि जो लॉर्ड चेस्टरशिप था वो भी इतना ग्रेसियस नहीं हो पाए होंगे जितना कि वो पुलिस वाला हो गया था। हु ओनली अ वीक प्रीवियसली, एक हफ्ते पहले, हैड थ्रेटन्ड टू हैव द लॉ ऑन मी, कि वो मेरे ऊपर एक केस कर देगा। इफ़ वी नो, मैं जानता था, वी आर गोइंग टू बी रिब्यूक एनी हाउ। उसके आगे चलते हैं। Isn't it far better to beat the other person to it and do it ourselves, कि ये ज़्यादा अच्छा है कि खुद से उस चीज़ को पहले ही कर दो। Isn't it much easier, क्या ज़्यादा आसान नहीं है, to listen to self criticism, खुद की आलोचना खुद सुनना करना, than to bear condemnation from alien lips, किसी और के मुंह से सुनने से ज़्यादा अच्छा है। Say about yourself all the derogatory thing, डेरोगेटरी थिंग्स का मतलब होता है कि आपत्तिजनक या फिर निंदनीय जो बात होती है वो खुद से ही कहना, खुद के लिए। यू नो द अदर पर्सन इज थिंकिंग और वांट्स टू से और इंटेंस टू से, एंड से दैम बिफोर दैट द पर्सन हैज़ अ चांस टू से दैम। दीज चांसेस आर 100 to 1। 100 to 1 का मतलब है कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं दैट इज जनरस, की कोई पर्सन इतना उदारवादी हो पाता है। फॉर गिविंग एटीट्यूड, माफ़ करने वाला एक एटीट्यूड, विल बी टेकन, जो कि उसने लिया, एंड योर मिस्टेक विल बी मिनिमाइज जस्ट एज द माउंटेड पुलिसमैन डिड विद मी एंड रेक्स, जैसा कि इस पुलिस वाले ने हम दोनों के साथ किया था।
राइट्स गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से उसने अपने डॉगी को बचाया और उस पुलिस वालों को इम्पोर्टेंट फील कराया और अपनी गलती को तुरंत एक्सेप्ट किया। ओके गाइस, अब आगे चलते हैं, एक टॉपिक और लेते हैं इसके अंदर। फेर्डिनेंड ई वॉरेन, अ कॉमर्शियल आर्टिस्ट, जो कि कॉमर्शियल आर्टिस्ट था, यूज दिस टेक्निक टू विन द गुडविल ऑफ ए पीटलैंड स्कोल्डिंग बायर ऑफ आर्ट। जो एक फेर्डिनेंड ई वॉरेन था वो कॉमर्शियल आर्टिस्ट था और उसने इस टेक्निक का यूज़ करा था कि जीतने के लिए, जो नाराज होते हैं गुडविल, उनको गुडविल जीतने के लिए। इट इज़ इम्पोर्टेंट इन मेकिंग ड्राइंग्स फॉर एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिशिंग पर्पस टू बी प्रिसाइज एंड वेरी एग्जैक्ट, मिस्टर वॉरेन सेड एज ही टोल्ड दिस स्टोरी। उसने अपनी स्टोरी में बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी ड्राइंग की एडवर्टाइजिंग करना और पब्लिशिंग करना। सम आर्ट एडिटर्स डिमांड दैट देयर कमीशंस बी एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली एंड इन दीज केसेस सम स्लाइट एरर इज लाइबल टू अकर, कि छोटी मोटी गलती थी वो अक्सर हो जाती थी। आई न्यू, मैं जानता था, वन आर्ट डायरेक्टर इन पर्टिकुलर हु वॉज ऑलवेज डिलाइटेड टू फाइंड फॉल्ट, जो कि हमेशा इस फ्राक में रहता था कि वो गलतियाँ खोजे विद सम लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों के साथ। आई हैव ऑफन लेफ्ट हिज ऑफिस इन डिस्गस्ट। ओके गाइस, आगे चलते हैं। सो आई हैव ऑफन लेट हिज ऑफिस इन डिस्गस्ट, नॉट बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म। डिस्कस्ट का मतलब होता है गाइस, आई थिंक डिस्कस्ट होता है किसी नेगेटिव वे में ही है ये, मैं इसको मेंशन कर दूंगा कमेंट में। तो आगे है इसका, नॉट बिकॉज ऑफ द क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचनात्मक की वजह से नहीं, बट बिकॉज ऑफ इस मेथड ऑफ अटैक, उसके अटैक करने के मेथड की वजह से। Recently, I delivered a rush job to this editor, and he phoned me to call at his office immediately. तो इसने कहा कि मुझे उसके जो जॉब वो कर रहा था एडिटर की, उसमें उसने उसके बॉस ने उसको फ़ोन करा और बुलाया ऑफिस में इमीडिएटली और कहा कि ही सेड समथिंग वाज रॉन्ग, कि कुछ गलत है। व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा, आई फाउंड, मैंने पाया, जस्ट व्हाट आई हैड एंटिसिपेटेड, जो कि मैंने किया था, एंड ड्रेड इट, बहुत ही दुखद तरीके से। ही वॉज हॉस्टाइल, ग्लोटिंग ओवर हिज चांस टू क्रिटिसिज्म। गाइस, इसका मतलब होता है कि ग्लोट होता है आलोचनात्मक करने का मौका ढूंढना, ग्लोटिंग करना, राइट। तो आगे चलते हैं। ही डिमांडेड विद हीट, उसने गुस्से में कहा, वाई आई हैड डन सो, मैंने ये क्यों किया, एंड सो क्यों, माई अपॉर्चुनिटी हैड कम टू अप्लाई द सेल्फ क्रिटिसिज्म। अब यहाँ पे मेरी अपॉर्चुनिटी थी कि मुझे खुद की क्रिटिसिज्म खुद करनी थी, आलोचना। आई हैड बीन स्टडिंग अबाउट, जिसके बारे में मैंने पढ़ा था। सो आई सेड, मैंने कहा, मिस्टर सो, यहाँ पे मिस्टर सो उसका नाम है मैनेजर का, एंड सो, तो इफ़ वट यू सेज ट्रू, जो भी आप कह रहे हो वो सही है, आई एम एट फॉल्ट, मेरी गलती है, एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्सक्यूज, इसमें कोई शक नहीं, फॉर माई ब्लंडर, मेरी गलती के लिए। आई हैव बिन डूइंग ड्राइंग्स फॉर यू लॉन्ग इनफ, मैं काफ़ी समय से आपके लिए ड्राइंग बना रहा हूँ, टू नो बेटर, ये जानते हुए कि आई एम असेम्ड माई सेल्फ, मेरे को खुद पर शर्मिंदगी है। आगे चलते हैं गाइज। इमीडिएटली ही स्टार्टेड टू डिफेंड मी, जो उसका बॉस था उसने उसको स्टार्ट करा डिफेंड करना। यस यू आर राइट, तुमने सही कहा, बट आफ्टर ऑल दिस इज नॉट अ सीरियस मिस्टेक, यह कोई सीरियस मिस्टेक नहीं है। इट इज़ ओनली, आई इंटरप्टेड, मैंने फिर इंटरप्ट का, एनी मिस्टेक आई सेड मे बी कॉस्टली एंड दे आर ऑल इरिटेटिंग, वो सब एक कॉस्टली हैं और ये सब बहुत इरिटेटिंग हैं। ही स्टार्टेड टू ब्रेक इन, इसने मेरे को रोका बीच में, बट इट वुडंट लेट हिम, उसने मेरे को जाने नहीं दिया। आई वॉज हैविंग ए ग्रैंड टाइम, मैंने एक बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पे बिताया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज क्रिटिसाइजिंग माई सेल्फ, मैंने पहली बार लाइफ में अपने आप को क्रिटिसाइज करा था, एंड आई लव्ड इट, मुझे इसमें बहुत अच्छा लग रहा था। आई शुड हैव बीन मोर केयरफुल, मुझे और भी ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था। आई कंटिन्यू, यू गिव मी अ लॉट ऑफ वर्क, तुमने मुझे बहुत सारा काम दिया है, एंड यू डिज़र्व द बेस्ट, आप डिज़र्व बेस्ट करते हो।
बेस्ट डिज़र्व करते हो, सो आई एम गोइंग टू डू दिस ड्राइंग ऑल ओवर। मैं इसको अब यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। नो नो ही प्रोटेस्टेड, उसने बोला मना करते हुए। आई वुडंट थिंक, मुझे नहीं लगता, ऑफ पुटिंग यू टू ऑल दैट ट्रबल, अपने आप को ट्रबल में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ही प्रेस्ड माई वर्क, उसने मेरे काम की तारीफ़ की। एश्योर्ड मी, और मेरे को भरोसा दिलाया दैट ही वांटेड ओनली अ माइनर चेंज, कि वह थोड़ी बहुत चेंज चाहता है आपसे। एंड दैट्स माई स्लाइट एरर हैड नॉट कॉस्ट इन हिज फर्म मनी, कि उसकी कोई फर्म से मनी ज़्यादा उसमें वेस्ट नहीं हो रही। एंड आफ्टर ऑल इट वॉज ए मियर डिटेल, ये बहुत ही छोटी डिटेल थी। नॉट वर्थ वरिंग अबाउट, इसके बारे में कोई चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। माई ईगरनेस टू क्रिटिसाइज माई सेल्फ took all the fight out of him. He ended up by taking me to lunch. इसने इस फाइट को ख़त्म करा, मेरे को लंच पे लेकर और लंच ऑफ़र करा। एंड बिफोर वी पार्टेड, हम जाते अलग अलग बाय बोलने से पहले, ही गेव मी चेक एंड अनदर कमीशन, उसने मेरे को चेक दिया और अनदर कमीशन भी दी। देखा गाइस, इस तरीके से उसने अपने बिजनेस के स्किल्स में भी इसका यूज़ करा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, इसलिए मैंने आपको 2 ही टॉपिक समझाए इसके अंदर, 2 एग्जांपल, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि इसका जो प्रिंसिपल है वो है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। आई होप आपको वीडियो बहुत यूज़फुल लगी होगी एंड आपको समझ में आई होगी, और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से मैं आपको समझा सकूं। और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में पिन डाउन करना, मैं उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूँगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं अब मैं डालता रहता हूँ। और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड सो बाय, स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।